नमस्कार मित्रों। आज हम भीष्म के जन्म तथा उनकी प्रेम कहानी के बारे में जानेंगे। भीष्म पितामह का जन्म शांतनु और गंगा के मिलन से हुआ था। शांतनु और गंगा दोनों ही पिछले जन्म में स्वर्गलोक में थे और एक दूसरे को जानते थे, और इंद्र की आज्ञा की वजह से ही उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता था। फिर पृथ्वी पर गंगा के घाट पर मिलने पर उन्होंने शादी का फैसला किया। फिर गंगा गर्भवती हुई और भीष्म पितामह को जन्म दिया। भीष्म पितामह का जन्म होने के ठीक बाद गंगा वहां से चली गई। भीष्म पितामह की अपनी कोई पारंपरिक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने पिता शांतनु की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। अंबा नामक राजकुमारी उनसे प्रेम करती थी, लेकिन भीष्म की प्रतिज्ञा के कारण विवाह न हो सका, जिससे वह उनके मृत्यु का कारण बनी। भीष्म पितामह की कहानी के मुख्य बिंदु पिता के लिए त्याग। राजा शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनका नाती ही राजा बनेगा। भीष्म ने अपने पिता की खुशी के लिए हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग कर दिया और आजीवन अविवाहित रहने की कसम खाई। अंबा का प्रेम और प्रतिज्ञा भीष्म ने काशीराज की पुत्रियों अंबा, अंबिका, अंबालिका का हरण किया था, जिसमें से अंबा शाल्व राजा से प्रेम करती थी। शाल्व द्वारा अस्वीकार किए जाने पर अंबा ने भीष्म से विवाह का अनुरोध किया, लेकिन भीष्म ने प्रतिज्ञा के कारण मना कर दिया। शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म अपमानित अंबा ने शिव की तपस्या की और भीष्म की मृत्यु का कारण बनने का वरदान मांगा। उसने अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया। महाभारत युद्ध। युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके भीष्म पर बाणों की बौछार कर दी, जिससे वे बाणों की शैया पर लेट गए